क्लैपिंग थेरेपी पर बात करते हैं। क्लैपिंग से, ताली वादन से आप पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, चोटी से लेकर के एड़ी तक। तो कैसे शरीर को क्लैपिंग से फ़ायदा लें? सबसे पहले बच्चों के लिए एकाग्रता कैसे इससे अर्जित की जाए, कंसंट्रेशन को कैसे एनहांस किया जाए, उसकी बात करते हैं। अगर आप कभी पार्क में या घर की छत पर या कहीं एकांत जगह में जाओ और ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करो और हर ताली की प्रतिध्वनि, रेजोनेंस साउंड जो कान में पड़ती है उसको सुनो और गिनो। तो 200-300 ताली बजाओ, हर ताली की प्रतिध्वनि को ध्यान से सुनो और गिनो, तो दिमाग उसमें लगेगा। क्योंकि अगर आप फालतू बात सोचोगे तो गिन नहीं पाओगे, तो पूरा ध्यान वहाँ आएगा, एकाग्रता बढ़ेगी। अगर बच्चे इस तरह से डेली क्लैपिंग करते हैं तो उनकी बुद्धि प्रखर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, ध्यान से पढ़ते हैं, अधिकतम अंक लेने में सफल होते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में ताली बजाएं तो सब एक ताल में ताली बजाएं। गजब की ताली मैंने एक बार देखी। मैं अमरकंटक से आगे वो जगह, मैं उसका बोल रहा हूँ नाम, बड़ा तगड़ा तीर्थ सा है, जैसे वैष्णो देवी में ना, इस तरह का। तो बहुत लोग आते हैं, लंबा चौड़ा शर्ट, कम से कम भी तो आधा किलोमीटर में लाइन लगती है तो उसके नीचे। तो वहाँ के स्कूल में मैं गया तो मैंने कहा बेटा सब एक साथ बजाओगे? ने कहा जी। तो मैं इस तरह ताली बजा कर यहाँ रोक देता हूँ, तो गजब के पूरे हॉल में सबने, बच्चों ने यहाँ ताली हाथ रोक लिए, एक बच्चे ने भी ताली नहीं बजाई। इतनी गजब की एकाग्रता मैंने उनकी देखी। हाँ, और सबने बिल्कुल एक साथ। तो एक बार हम सब बिल्कुल मिलकर एक ताल में ताली बजाएंगे। जिसका बिगड़ेगा वो पनिशमेंट लगेगी। थोड़ी बजाएंगे तो सब कोशिश करें एक ताल में बजाएं। शुरू करते हैं। और अब हम बच्चों से कहते हैं, सबसे कहते हैं कि भी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए सदा कमर सीधी रखो, इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए कमर को सीधी रखो। तो कमर को मजबूत करने के लिए ताली कैसे बजाएं? अगर कमर मजबूत करनी है तो हाथों के पीछे ताली बजाएंगे। पेट और नासिका को स्वस्थ रखने के लिए हथेली मूल और उंगलियों की टिप्स को मिला करके ताली बजाएंगे। आवाज़ नहीं आएगी लेकिन लाभ पूरा होगा। और दूसरे हाथ से बगल में, हाँ, इसको करने से भी हाथ मजबूत रहते हैं और पेट को भी लाभ होता है। और फिर बदल कर, जो हाथ ऊपर है उसको नीचे, और बगल में अच्छी तरह चोट लगनी चाहिए। एक हाथ को सीधा करके उस हाथ के बीच में दूसरे हाथ से ताली बजाएंगे। यस। और फिर हाथ बदल कर हाथ के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसी तरह दूसरे हाथ में। हाथों की मजबूती कंधों पर डिपेंड करती है, इसलिए दोनों हाथों से कंधों के ऊपर भी क्लैपिंग करेंगे।
खूब जोर जोर से, कंधों पर चोट लगनी चाहिए। और फिर दोनों हिप्स के ऊपर भी क्लैपिंग करेंगे। यस, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्कूल में पहले टीचर लोग छात्रों के नितंबों पर डंडा मारते थे, तो अब हम बड़े छात्र हैं तो अपने आप ही अपनी ठुकाई करें। और जांघों को मजबूत करने के लिए जांघों के ऊपर क्लैपिंग करेंगे दोनों हाथों से। पिंडलियों पर क्लैपिंग करने से पिंडली मजबूत रहती हैं, रक्त का प्रवाह तेज होता है, पैरों का दर्द दूर होता है, और जिन लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है उससे भी आराम मिलता है। जो लाभ हाथों की हथेलियों से ताली बजाने से होता है, वही हाथ पैरों के तलुओं पर, इसलिए पैरों के तलुओं की आपस में भी और हाथों से भी पैरों के तलुओं पर ताली वादन करें। दोनों पैरों के तलुओं पर जोर जोर से हाथ मारें और दोनों पैरों को आपस में भी टकरा करके ताली बजाएं। ताली वादन से हाथों के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसलिए दोनों हाथों को आपस में रगड़कर चेहरे पर, सिर पर, कंधों पर, हाथों के ऊपर अच्छी तरह से अगर घुमाया जाए, जाना है किसी को, वो निकलेगा वो साथ। हाँ, दोनों हाथों की कनकी उंगलियों के साइड में जोर से आपस में मिला करके, हालांकि इसमें आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ऐसे करने से हमारे हाथ मजबूत होते हैं और हाथ में कहीं कोई भी दुख, दर्द, किसी तरह की पीड़ा है तो वो दूर हो जाती है। 2 मिनट अगर इसका अभ्यास रोज़ किया जाए तो हाथों को गजब का लाभ होता है। इसका अधिक फ़ायदा लेने के लिए मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं। मुट्ठी बंद हो जाती हैं तो उंगलियों में थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है, तो दोनों मुट्ठियाँ भींच कर और फिर बजाएं।